हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आप में से कई सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। 35, 40, 45 मार्क्स आ रहे हैं। अब आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि मार्क्स इंक्रीज हो, इतने कम मार्क्स में क्या होगा। बहुत सारे ऐसे डाउट मेरे पास आए। मुझे मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट के कि सर मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, क्या करूँ, एग्जाम छोड़ दूँ। बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और मोटिवेशन आपको अलग से आएगी इसमें। देखिए, मार्क्स जो 35, 40, 45 आ रहे हैं उसके पीछे दो तीन रीजन मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज। फिर आपका जो स्कोर है वो कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा जो रीजन है आपका मार्क्स कम होने का वो है आईबीपीएस। सर ये क्या बोल रहा है आईबीपीएस? हाँ, देखिए, जो पैटर्न चेंज हुआ है ना उस चक्कर में आपके स्कोर कम हो गए हैं। मैं आपको सारा एनालिसिस डेटा के साथ बताने वाला हूँ। क्या पैटर्न चेंज हुआ है? तो क्वांट में और रीजनिंग में पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, मैं आपको दो तरह से बता रहा हूँ। एक लास्ट ईयर का, ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न था, और इस ईयर का क्या एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, क्यों मार्क्स आपका घटा है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा अच्छे से। लास्ट ईयर क्वांट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 35। मार्क्स कितने थे इसने क्वेश्चन के? 35। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। लेकिन इस ईयर क्या हुआ है, क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है 35, लेकिन क्वांट में आपका मार्क्स हो गया है 30 और इसके 5 मार्क्स उठा के रीजनिंग को दे दिया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 35 है लेकिन मार्क्स जो यहाँ पे हो गया वो 40 हो गया है। ठीक है, अब एक एवरेज स्टूडेंट जो एग्जाम क्लियर कर लेता है, प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, उसका क्या अटेम्प्ट रहता है? पहले क्वांट का मैं आपको बताता हूँ, फिर रीजनिंग का बताऊंगा। देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट क्वांट में क्या अटेम्प्ट करके आते हैं? वन लाइनर, जिससे बहुत होप रहती है स्कोर करने की, फिर डीआई सेट, और फिर अरिथमेटिक। ठीक है, तीन में से वन लाइनर 10 क्वेश्चन आते हैं, यहां पे से 10 मार्क्स स्टूडेंट निकाल लेते हैं। डीआई सेट एक बना लेते हैं, ठीक है, और अरिथमेटिक के 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पे वो 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहता था पहले, तो यहां पे वो 19 क्वेश्चन बना के 19 मार्क्स स्कोर कर रहे थे आउट ऑफ 35। ठीक है, अब इस ईयर क्या हुआ है? इस ईयर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर वो अटेम्प्ट करता है, सेम पर्सन, 10 वन लाइनर, एक डीआई सेट 5 क्वेश्चन और अरिथमेटिक का 4 क्वेश्चन। ठीक, मार्क्स कितने आएंगे उसके? देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं 19, मार्क्स आएंगे वन लाइनर, जैसा कि 0.5 मॉक टेस्ट के हिसाब से चल रहा है कि वन लाइनर एक क्वेश्चन आधा मार्क्स पे है, तो यहां पे 5 मार्क्स इससे आए। डीआई सेट 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स और अरिथमेटिक के 4 मार्क्स, तो यहां पे मार्क्स हो गए 14। ठीक, अब लास्ट ईयर 19 आए थे आउट ऑफ 35, इस बार 14 आ रहे हैं आउट ऑफ 30। अब ये देख के बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं कि क्वांट में मात्र 14 नंबर, इतने में क्या सिलेक्शन होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वांट में, मुझे लगता है मॉक टेस्ट जब देने जाते होंगे ना, आजकल का मॉक टेस्ट का भी जो बात है मैं आपको बताता हूँ, उनके मार्क्स यहाँ पे 7 से 8 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का लेवल किसी को अभी तक पता नहीं है, इस चक्कर में आपको हाई लेवल क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि कौन सा बेस्ट मॉक टेस्ट है जहां से आप मॉक देंगे तो मार्क्स भी आपके आएंगे, एग्जाम रिलेवेंट आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वांट का बात कि लास्ट ईयर 19 मार्क्स आ रहे थे, इस बार मात्र 14 आ रहे हैं और मॉक के चक्कर में आपके 7 से 8 मार्क्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो 35 क्वेश्चन में एक स्टूडेंट 22 से 25 नंबर स्कोर कर रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, जो जिसने एग्जाम क्रैक किया वो बता रहा हूँ। 22 से 25 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी अगर इंग्लिश में स्कोर कर रहा है तो यहाँ से 20 क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट किए थे, 20 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो काफी होते थे। ठीक है, लास्ट ईयर। इस ईयर क्या है, आपको लालच लग रहा है किस बात का कि एक पजल सॉल्व करने का 10 मार्क्स मिल जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पजल के चक्कर में जा रहे हैं और प्रीलिम्स में आपको मेंस लेवल पजल दे दिया जा रहा है, इस चक्कर में आपके यहाँ पे टाइम चले जा रहे हैं, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी 20 मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं ना, 20 से 22, 25, 20 से 25 मार्क्स के बीच में, काफी अच्छा मार्क्स है आपका। ठीक है, इसमें आपका वन लाइनर्स तो रहेगा ही रहेगा,
7 से 8 मार्क्स। ब्लड रिलेशन रहेगा आपका, और क्या रहेगा, और आपका पजल रहेगा कुछ। तो यहाँ पे अगर आप ये स्कोर करके 20 से 22 मार्क्स ले आ रहे हैं ना, प्रीलिम्स लेवल पजल अगर आप बनाकर, तो काफी अच्छा स्कोर है, आउट ऑफ 40 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम आपको 20 ही मिनट दिया गया है, इस 20 मिनट में अगर आपको कुछ क्वेश्चन हाई लेवल दे दिया जाएगा तो उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश शुरू में तो मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन उस चक्कर में टाइम ज्यादा जाएगा, डिमोटिवेटेड फील करिएगा और फिर आपका एग्जाम निकलने से रहा। देखिए, आपको जो एग्जाम में इनिशियल बूस्ट मिलता है ना टाइमर देखकर, वो आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि देखिए, टाइमर उल्टा चलता है, ठीक है। आपने टाइमर में देखा 15 मिनट बाकी है, मतलब 5 मिनट आपने स्पेंड किया है, और अगर उन 5 मिनट में अगर आपने वन लाइनर बनाकर 10 मार्क्स स्कोर कर लिया है, तो आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है कि 5 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो उस चक्कर में आप स्पीड में करते चलिएगा, फिर आप टाइमर को नहीं देखिएगा। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई हाई लेवल पजल उठा लेते हैं, तो वहां पे आपका क्या हुआ कि 10 से 12 मिनट गया, हो सकता है वो पजल बने भी ना, ठीक है। और आपको दिखेगा कि 10 से 12 मिनट चले गए, टाइमर 8 मिनट पे चल रहा है और मेरे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, एक या दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। इस चक्कर में आप यहीं पे डिमोटिवेटेड फील करेगा, यहीं पे आप हार जाएगा, आगे 8 मिनट आप और कोशिश करिएगा ही नहीं। जबकि उन 8 मिनट में आप चाहे तो स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि उन क्वेश्चन से बच के रहिएगा जो आपको लालच दे। यही अगर आपको कोडेड सिलॉक्स, कोडेड इक्वलिटीज ये क्वेश्चन मिलता है, मैं आपको बोलूंगा आप शुरू में निपटाइए उसे। 2 मार्क्स का अगर आपको मिल रहा है तो आप बना सकते हैं उसे, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, 20 मिनट है, 20 मिनट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्यों आप ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर आपका कम टाइम में सेम मार्क्स निकल जा रहा है तो क्यों आप ज्यादा टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप रीजनिंग में, ये तो क्वांट का था, 7 से 8 नंबर आपका आ रहा होगा, रीजनिंग में अगर आप 20 मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब रही बात इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है, इंग्लिश आपका जैसा तैयारी था वैसा मार्क्स आएगा। तो इंग्लिश में एक एवरेज स्टूडेंट 15 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपको बताऊं तो 48, 50, 54, 53 इस तरह का कट ऑफ रह रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा कट ऑफ रह रहा है तो आपका एग्जाम तो आराम से निकलेगा ही निकलेगा। आपको बस अपने ऊपर बस भरोसा रखना है और एक अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट लगाना है, आपका एग्जाम जरूर से निकलेगा। ऐसा नहीं कि हाई लेवल क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं मॉक टेस्ट का और डिमोटिवेट हुए जा रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बेस्ट मॉक टेस्ट लगाना है। बेस्ट मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, एग्जाम रिलेवेंट, जिसमें एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चन रहेगा, तो वो आपको मिलेगा गाइडली पर। और अभी गाइडली पे इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपको 199 का मॉक टेस्ट 20 सोल कूपन कोड लगाने पे 175 पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट बाकी मॉक टेस्ट से अलग कैसे, ये गाइडली का मॉक टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिल रहा है, स्मार्ट एआई पावर्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ये क्या है, देखिए, जब आप मॉक अटेम्प्ट कर लेते हैं और सॉल्यूशन का जब एनालिसिस करने जाते हैं, तो उस टाइम आप क्या करते हैं, खुद से देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था, मान लीजिए एक पजल आपके सामने आया जो आपसे नहीं बना था एग्जाम में, ठीक है। मॉक टेस्ट के टाइम आपसे पजल वो नहीं बना। अब ये क्या करेगा एआई असिस्टेंट आपका, आपको पजल को हर एक लाइन को तोड़ तोड़ कर अच्छे से समझाए कि आपको पहले क्या शुरू करना चाहिए था, पहले कौन सा कंडीशन लेना चाहिए था, कहां से शुरू करना चाहिए था, उस तरह से आपको बताएगा, उस तरह से प्रैक्टिस करवाएगा, जिससे कि आपका एक आइडिया डेवलप होगा कि पहले आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, और पहले कौन सा आपको कंडीशन लेना था, जिससे कि आपका पजल आराम से सॉल्व होता है। तो ये फीचर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, किसी मॉक टेस्ट में नहीं मिल रहा है, गाइडली आपको प्रोवाइड करा रहा है, बहुत ही अच्छा फीचर है। इस फीचर के चलते आपका देखिएगा एनालिसिस के बाद स्कोर और बूस्ट होगा, ठीक है। तो एक ऑफर तो आपके लिए गाइडली ने ये लेकर आया है, और दो ऑफर आप सभी के पास है। अगला ऑफर क्या है, अगला ऑफर है आपका गाइडली बंडल पीडीएफ पे। देखिए, गाइडली का तो नाम ही काफी आपको पता होगा, और आपको पीडीएफ के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, इस ग्रुप में उस ग्रुप में, अलग अलग जगह जाकर पूछ रहे, अपने दोस्तों से मांग रहे भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दे भाई, या बहन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दो। लेकिन अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस आप गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स परचेस कर लीजिए। और ये अभी 369 में मिल रहा है, वैसे तो इसका दाम 2999 है, बट अभी 369 में मिल रहा है। और इसमें अगर आप 20 सोल कूपन कोड लगाएंगे तो और 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, देखिए, 50 डेज डेली टारगेट प्लान मिलने वाला है, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज पीडीएफ मिलेगा, बिगनर स्पेशल क्विज मिलने वाला है, सारा मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा, मेंस का मैस्टरी प्रैक्टिस मिलेगा, जीए पीडीएफ कोर्स मिलेगा, स्पेशल स्कोर बूस्टर मिलेगा। आरआरबी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर मेंस भी मिल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो अगर आप ये ले लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस का, कहाँ से प्रैक्टिस करना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो एक मॉक टेस्ट आपने परचेस कर लिया, एक ये परचेस कर लिया, लेकिन एक और ऑफर है गाइडली के पास, जिसमें कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन समझ लीजिए उसे। वो है आपका सुपर प्लान गाइडली का। इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इसके बाद आपको और क्या मिलेगा, इसमें आपको बंडल पीडीएफ भी मिल रहा है, तो ये वाला दोनों उसमें आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको सारा वीडियो कोर्सेज मिलने वाला है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सबका वीडियो कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपको 1-on-1 काउंसलिंग फ्रॉम एक्सपर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। कितने में? तो मात्र 1999 में। ऐसे दाम इसका 15990 है, बट अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है तो 1999 में मिल रहा है। लेकिन अगर आप 20 होल कूपन कोड लगाते तो इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का, ठीक है। तो अगर आप बिगनर है तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जो प्लान लेना है वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके ले सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दिया हूं, और 20 होल कूपन कोड लगाइएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। गाइडली का नाम ही काफी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने बहुत जगह सुना होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन समझ लीजिए इसे। अगर आपने ये सुपर प्लान ले लिया तो फिर आपको कहीं कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी कॉल है कि आपको परचेस करना है या नहीं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप परचेस कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस जम के करिए। अभी एग्जाम में जितना दिन है उतना दिन मैं आपको बोलूंगा कि एक दिन में 2 से 3 मॉक अब लगाइए आप, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले मॉक मत लगाइए, लेकिन अभी 2 से 3 मॉक लगाइए, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस चाहिए। गाइडली के बंडल पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए, और गाइडली का मॉक टेस्ट लगाइए, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सारा कुछ आप कर सकते हैं। जैसे से मैंने आपको बताया, जो रीजन आपका मार्क्स कम होने का वही रीजन है। आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मोटिवेशन मिलता है रोज लाने के। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन में फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।